वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, फ्लड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, त्रितंत्र सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमें फेसबुक, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आइए चलते हैं। प्रतिपादक आर.बी. केटल। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आर.बी. केटल ने 1963 में किया और बुद्धि के दो तत्व बताए गए। यहाँ पे पहला तरल बुद्धि, दूसरा ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि फ्लड इंटेलिजेंस। तरल बुद्धि स्पीयरमैन के यहाँ पे हाँ लिखा है वो जी कारक है ना, जी कारक है, जी कारक के समान होती है, इसमें तर्क शक्ति होती है, ठीक है। और दूसरा है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें उन क्षमताओं को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें व्यक्ति तरल बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करता है। तरल बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करता है ना। और स्पष्ट है कि तरल बुद्धि का एवं वातावरण ठोस बुद्धि का विकास वयस्क अवस्था एडल्टहुड में भी होता रहता है। चलिए बात करते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इसके प्रतिपादक हावर्ड गार्डनर है। 1983 में हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि नामक एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया और गार्डनर ने बताया कि बुद्धि जो है एकाकी स्वरूप ना होकर, सिंगुलर ना होकर, यहाँ पे बह बुद्धि लिखा है, बह प्रकारी, बहुप्रकारी प्लूरल होता है। गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि बताई जो परस्पर एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। तब प्रत्येक क्रियाशील होने के ढंग जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे 9 प्रकार की जो बुद्धि बताया, जैसे पहला यहाँ पे भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इसका संबंध जो है शब्दों व वाक्यों की बोध क्षमता से है। दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तर्क करने की क्षमता एवं अंकों का बोध। स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस, इसका संबंध जो है स्थानिक चित्रण व कल्पना शक्ति से है। बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस देख लेते हैं, शरीर गति की बुद्धि, इसका संबंध जो है शारीरिक गति पर नियंत्रण करने व इसमें प्रवीणता लाने की क्षमता से है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ताल, पिच, लय, रिदम को समझने एवं संगीत समर्थता से संबंधित जो है ये संगीत म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, वो संबंधित है। व्यक्तिक आत्मबुद्धि, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, अपने भाव एवं संवेग को नियंत्रित करने एवं स्वयं के व्यवहार को नियंत्रित करने एवं निर्देशित करने में, ठीक है। व्यक्तिक अन्य बुद्धि, इसको अन्य बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है, अदर इंटेलिजेंस कह सकते हैं, पर्सनल एंड अदर इंटेलिजेंस। अन्य क्रियाओं की जो इच्छा है, अपेक्षा एवं आवश्यकताओं को समझने तथा दूसरों के व्यवहार का पूर्व कथन करने की समर्थता। आप जैसे देखे होंगे दूसरों के व्यवहार में पूर्व कथन कहने का मतलब हम क्या पूर्वानुमान लगाते हैं, एक अवधारणा निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे आगे प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, है ना। प्रकृति को जानने व पहचानने की जो क्षमता, अधिक से अधिक पेड़ पौधे व प्रकृति के बीच अधिक से अधिक रहना। बात करेंगे अस्तित्ववादी बुद्धि, एक्सिस्टेंशलिस्टिक इंटेलिजेंस, मानव संसार के बारे में छिपे रहस्यों को जानना तथा वास्तविकता के बारे में पता लगाना। इसके जो प्रतिपादक है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है और इस सिद्धांत को त्रिघटिकी, त्रिचापी या त्रितंत्र सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये जो सिद्धांत है 1985 में दिया है और इस सिद्धांत में स्टर्नबर्ग ने 3 घटक बताए हैं, विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि, है ना। इसके बारे में बात किया है और बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। आप देखिएगा अगर त्रितंत्र सिद्धांत के बारे में अगर आपको पूछा जाता है, नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे तीन घटक के बारे में बात किया है, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि के बारे में, ठीक है। ये 3 घटक के बारे में बात किया है, इसी के बारे में आपको पूछा जाएगा। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत के अंतर्गत हम देखिए सैम्पलिंग थ्योरी, प्रतिपादक जो है जे थॉमसन 1955 में इसका प्रतिपादन किए थे। और इस सिद्धांत के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप क्या करते हैं, कुछ चीज़ें आप खरीदने वाले होते हैं, ठीक है,
तो आप उसका एक सैंपल देखते हैं, है ना, और सैंपल आप देख कर क्या करते हैं, उसको अधिक मात्रा में खरीदने के लिए आप निर्णय करते हैं, एक निष्कर्ष पहुंचते हैं, उसी को हम सैंपलिंग थ्योरी कहते हैं, ठीक है। और जे थॉमसन ने इसी को बताया है कि अब मैं एक एग्जांपल ले लूं कि आप क्या करेंगे, अगर धान खरीदने वाले हैं या आप गेहूं खरीदने वाले हैं, ठीक है, तो या दाल खरीदने वाले होते हैं, तो एक सैंपल थोड़ी चीजें आप उनमें से क्या कर लेते हैं, उठाकर आप देखते हैं, ठीक है, सैंपल के तौर पे, और वो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अधिक मात्रा में क्या कर लेते हैं, वहां पे उस सैंपल के आधार पर उस चीज को आप खरीद लेते हैं। तो यही बताया गया है बुद्धि के जो प्रतिदर्श या सैंपलिंग थ्योरी के अंतर्गत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है, जीन पियाजे जी ने दिया है 1970 में। और जीन पियाजे जानता जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दिया है, जीन पियाजे जी ने जो है 22 साल की जो उम्र में उन्होंने जूलॉजी पर क्या कर लिया था, PhD उपाधि ले ली थी, है ना। और बात करें इसके जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत, तो इन्होंने क्या किया था कि बच्चों का जो विकास किस प्रकार से होता है उसको क्या करने के लिए, प्रयोग करने के लिए अपने जो 3 बच्चे थे उन पर ये प्रयोग किया था, और ये बताया था कि जीन पियाजे जी ने विकास की जो प्रक्रिया है उसको 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। यहाँ पे पहला स्टेज है जिसको 0 से 2 वर्ष तक माना जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम 2 से 7 साल तक मानते हैं, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम 7 से 11 साल तक मानते हैं। अमूर्त या औपचारिक संक्रिया, इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कह सकते हैं, या अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका जो एज डिसाइड किया जाता है 11 से 15 साल तक। हम बात करेंगे जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसको 2 भागों में बांटा गया है, इसको मैं विस्तार से और बता दूंगा। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।